स्वागत है आपका। आज की चाय पे एलिमिनेशन पे बात करेंगे, चंद्रिका गई है घर से कि नहीं उस बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले कल का वीकेंड का वार डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ मुझे अनिल कपूर बहुत सही लगे कल के डिस्कशन में विद रिस्पेक्ट टू चंद्रिका। हालांकि ये ज़रूर कहूँगी कि जब अरमान और कृतिका की बात आती है बहुत सारी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं जो शो के होस्ट हैं अनिल कपूर जी। जैसे कि उन्होंने बोला कि तुमने स्पीच की तैयारी करी हुई थी, झकास, तूने स्पीच की थी, झकास। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि सना गलत थी, स्पीच की तैयारी करी थी, शी वाज टू प्रेडिक्टेबल, ऐसे ही बोलते हैं ना वो, प्रेडिक्टेबल। बट प्रेडिक्टेबल वर्ड तो फिर अरमान के लिए भी सही होता, क्योंकि वो अंदर बैठ के सोचा था कि मैं कैप्टन बनूंगा, जबरदस्त किलकारियां गूंजेंगी। उसने बोला था कि मैं एक बार कैप्टन बन गया तो किलकारियां गूंजेंगी, ये उसके वर्ड्स थे एग्जैक्ट। तो उसको क्यों नहीं बोला आपने कि वाई वर यू थिंकिंग कि आप कैप्टन बनोगे, एंड आपकी स्पीच अब आप बोलिए जो आप बोल रहे थे पीछे से। सना मकबूल की बहुत सारी बातें अरमान पे भी फिट हो रही थी, बट सना को ही बहुत कुछ बोला गया कल के वीकेंड का वार में, एंड ऑफ कोर्स चंद्रिका को तो बोला ही गया, वो सब सही था। मुझे वेट के बारे में बात करनी है, जो अक्सर एक इशू बन रहा है बिग बॉस में कि थुलथुल अंकल बोला विशाल ने, बॉडी शेमिंग हो रही है। टिको मेरे अरमान को ये थुलथुल बोलते हैं, अरे तेरे बाप का खाता है वो, अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मैं कृतिका को या फिर कृणाल को बोलना चाहूंगी, क्योंकि आदत होगी लोगों की, लड़कों को विशाली, लवकेश को लवली बोलने की, तो मैं कृतिका को भी तो कृणाल बोल सकती हूँ ना, है ना, इस पे कोई बुराई तो नहीं है। तो कृतिका उर्फ कृणाल ये कह रहा था कि विशाल को ना लूप बना दो और विशाल को ना लड़की वाले बाल बना दो और ये हो गया डन, ये लड़की रहेगा। तो कृतिका आप क्या लगती हैं, आपको क्या लगता है, आप सुंदर लगती हैं? तो अगर विशाल ने कह दिया ये सुंदर लगती है, तो इसे लग रहा है कि भैया ओ हो मैं तो सुंदर हूँ। उस दिन से इसने तैयार होना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। बट बाहर आएगी तो रियलिटी चेक तगड़े वाला मिलेगा। बस इंस्टा के थोड़े वीडियोस के कमेंट सेक्शन खोल लेगी तो फिर क्या मुझे सुंदर नहीं बोला, क्या बोला मुझे, क्या बोले वो पायल बता देगी जो बैठ के रो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं वेट इश्यूज़ की बात कर रही थी। अगर विशाल ने तुल बोला, भैया ऐसा है अरमान और विशाल की नहीं बनती है, वो ये तो बोलेगा नहीं अरमान जी अपना वेट लॉस करें, यू नो वर्क ऑन योर सेल्फ। नहीं, अगर वो इतना प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है अरमान विशाल की बातों में, तो पहले अपने दीन मान को देखे। आप लोगों को पता ही होगा जब मेन लड़ाई हुई थी, लोगों की मारा पीटी हुई थी, भाई तूने तो पीट भी लिया, तूने तो माँ के हवाले से भी कितनी बुरी बात बोली थी विशाल के कि कैसा बेटा पैदा करा एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट इसने बोला था, इसने विशाल को गंदी नाली का कीड़ा बोला है। उसके बाद अगर हंसी मजाक में इसने थुलथुल बोल दिया तो हाँ भाई तुम हो थुलथुल अंकल। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कृणाल उर्फ कृतिका से कि तुम बोल रही हो कि तेरे बाप का खाया एंड ऑल ऑफ दैट। पहली बात तो बहुत गंदे शब्द हैं इस लड़की के, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन दैट। एजुकेशन की कमी होती है तो कृणाल जैसे लोग ही निकलते हैं। बट आपको याद होगा अरमान ने भी बोला था, वेट पे कमेंट किया था, अनिल कपूर जी ने अरमान की बात को नेजी के लिए मोटिवेशन कह दिया। हालांकि अरमान ने साफ बोला था, नेजी भाई तुम तो रेपर हो, तुम्हारा जो पेट है वो कमर को लगना चाहिए। भाई अपना पेट तो पहले कमर को लगा ले। तू जो वेट लॉस की मेडिसिन बेचता है, जो लोगों की रगों में तू जहर उतारने को तैयार है अपनी झूठी अड़ब गड़ब मेडिसिन से, तो अगर उस मेडिसिन से सच में वेट लॉस हो रहा होता तो थुलथुल अंकल थुलथुल थोड़ी ना दिखते, वो तो बहुत फिट दिखते, एकदम पेट कमर को लगा होता, जबरदस्त लगते। दूसरों को आप उस चीज की टिप देते हो ना जिसमें आप खुद अच्छे हो, जिसमें आप खुद बेहतर हो, या फिर खुद का तो पेट ऐसे मटके जैसा निकल रहा है और चला है नीजी को मोटिवेशन देने। अनिल कपूर जी को भी पता नहीं क्या प्यार है अरमान से कि अरमान की हर गलत बात सही लगती है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक रील वायरल हो रही थी जिसमें कृतिका कह रही है घर के अंदर कि मेरा ना दोस्ती पे ना विश्वास उठ चुका है। अरे मकबूल ने अगर दोस्ती नहीं निभाई ना तुमसे, तो मैडम याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। आपने अपनी दोस्त को धोखा देते हुए उसके पति से शादी करी। आपकी वजह से आपकी दोस्त अपने पति से 1-1.5 साल के लिए अलग हो चुकी थी और वो आज तक बैठ के रोती है कि हमने बड़ा भुगता, बड़ी मुश्किल हुई लाइफ में एंड व्हाट नॉट। तो अपनी दोस्त की लाइफ में उसको डिच करके उसके पति को छीनने वाली औरत से मैं ये तो ना सुनूं कि दोस्ती कैसे निभानी है, दोस्ती कैसे नहीं निभानी। ठीक है, अब आ जाते हैं चंद्रिका वाली बात पे। सबसे पहले तो अगर ये बोला जाए कि सिर्फ चंद्रिका थी जो बात को च्युइंगम की तरह खींच रही थी, जो विशाल और अरमान में हुआ था, विशाल अरमान और कृतिका में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात, ये ऑब्जर्वेशन गलत है। आई डू फील कि अनिल कपूर जी शो नहीं देखते हैं, जो क्रिएटिव हेड बोलती है कान में वो सुन के वो समझ के आगे बोलते हैं। वरना ये बात हमने देखी थी कि ये बात कहने से पहले अरमान ने कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, उससे पहले अरमान ने कृतिका के साथ
साथ पूरी बातें डिस्कस करी हैं, बातों को बहुत खींचा था। और नॉमिनेशन में कृतिका थी जिसने ये बोला था कि मैं तो ना कपड़े भी ऐसे नहीं पहन रही हूँ। और ये बात मैंने शेयर करी थी रील पे कि पीछे से भी बैठ के वो बोली थी, अरे यार मेरी ना लंबी नेक वाली टॉप है, मैंने ना पहनी नहीं, मैंने पहनी, इस घर में यार पहन नहीं सकते यार, कैसे लोग हैं यार, ऑटो के ऊपर कैसी नजर रखते हैं। अब मैं कृतिका से सुनूंगी कि दूसरे आदमी औरतों पे कैसी नजर रखते हैं। कृतिका से पूछना चाहूंगी कि तुझ पे कैसी नजर डाली थी इस अरमान ने? तेरे दोस्त के पति ने तुझ पे गलत नजर डाली तो तब जाके तूने कंप्लेन नहीं करी? वरमाला डलवा ली गले में? शर्म नहीं आती इसे? गैरत का पाठ पढ़ाएगी ये? हमेशा कहा है मैंने कि बेगैरत गैरत नहीं सिखा सकते। ना अरमान का हक है और ना ही कृणाल का हक है हमें गैरत सिखाने का। कृणाल उर्फ कृतिका। और जितने लोगों को लगता है बड़ा महान है अरमान, ना पहली को छोड़ा ना दूसरी को, पहली के नाम पे सारी प्रॉपर्टी थी। टिकटॉक की वीडियो में जिसमें छत के ऊपर चढ़ के कूदने की धमकियां दे रहा था, उसमें से साफ बोला था कि पायल के नाम पे सारी प्रॉपर्टी वो सब कुछ ले गई है। सड़क पर जब आ जाते हैं और प्यार भूखा मरता है, जो कि उस टाइम पे कृतिका और अरमान की हालत थी, उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि रहने को जगह नहीं थी। वापस चला गया था अपनी सास को बोलने की रख लो इसको, मैं इसको अभी छत भी नहीं दे सकता। तो इसका ये तिगड़म इसने लड़ाया कि भैया इस 3 तिगाड़ा को तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सब कुछ लेके ये भागी। एक अकेला इन लोगों पे घर था उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो वो घर भी चला गया तो कहाँ रहते। इसलिए अरमान ने पायल को वापस बुलाया, वरना प्यार हाँ दिखा, हाँ बहुत प्यार दिखा बिग बॉस में। स्विमिंग पूल के सीन को डिफेंड करते करते थक चुकी है पायल, पर आपके सामने है, अगर आप जाके वो सीन देखेंगे, इसको तो लेना देना ही नहीं था पायल से, कृतिका की तरफ ही था, उसी को ये स्विमिंग पूल में लेके आ रहा था, उसी के साथ स्विमिंग कर रहा था। ही हैड नथिंग टू डू विद पायल। शो में पायल या बच्चों का कभी जिक्र करा इसने? कृणाल को बोला कि मैं पायल को मिस कर रहा हूँ? नहीं। तो ना कृणाल और ना ही अरमान कोई पायल को नहीं मिस करते हैं। 2 बीवियां कंटेंट खींचने का तरीका है, वरना प्यार सिर्फ दूसरी वाली से है और वो दिखता है, माफ कीजिएगा, दूसरे वाले से है, कृणाल से है। नाउ कमिंग बैक टू चंद्रिका। चंद्रिका की क्लास लेनी तो जरूरी थी। चाहे मैं क्या करूं, मैंने जो करा मेरी फितरत से मैं मजबूर हूँ, चाहे मैं इसका ना मैं सुन के मुझे वो मीम याद आता है, वो जो बच्चे ने व्हाट्सएप नहीं करा, मैमड़ी मेरे मैथ्स का होमवर्क है ये मैमड़ा वही याद आता है मुझे चंद्रिका का मीम में सुन के। सो ठीक है, इसने जो धोखा दिया था शिवानी को, वो सूद समेत इसे वापस मिला। एंड किस तरीके से कल अनिल कपूर जी ने पूरा का पूरा इसको डिकोड करा है, आई वॉज लविंग इट। लेटर नहीं लिखा चंद्रिका ने है, और आई बड़ी शिवानी को बदतमीज। अरे यार, अगर आपकी कोई बहन है, चलो बदतमीज है, मैं मान गई, से अपनी बहन को प्यार तो करते हो राइट, तो आप एक चीज तो कहोगे कि देख शिवानी, मैं बोल रही है तू मेरे लिए मैटर करती, पर मैं तेरे को सेव करेगी, बट बदतमीज मत करे वरना मैं अगली बार नहीं करेगी। कितने एक वार्निंग देके इंसान को छोड़ते नहीं। इसने गेम खेली, इसको ये था शिवानी को तो मैं मना लेगी, 4 रोटी की निवाली खिलाएगी मैं और मैं मनाएगी। बट आप दुनिया से नहीं छुपा सकते हो अपनी कनिंग नेचर, ये बात कि आप कैसे हर रिश्ते को इस्तेमाल कर रहे हो और हर किसी को भिड़ा रहे हो पीछे से। सामने से कहने की हिम्मत ही नहीं है चंद्रिका में कुछ, और वो दिखता है। विशाल के लिए भी मुंह पे उसके कभी कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट फॉर वो नॉमिनेशन वाला एस्पेक्ट, बट जब वो लड़का सीधा कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा हेल्प के लिए, आप मुझे बुला लेना, पीछे जाके उसके जो इसने बातें करी थी वो वाजिब था, वो सही था। वही बात आ जाती है कि आपने साई के लिए इतना बुरा कहा, वो तो अनिल कपूर जी ने कहा तो ठीक था, वरना अगर वो नहीं कहते तो साई का मुद्दा भी मुद्दा होता और विशाल के साथ साई भी कटघरे में खड़ा कर देती है। इसे तो मौका चाहिए लड़कों के कैरेक्टर पे कमेंट करने का। आप मुझे ये बताएं उस दिन ये क्या कह रही थी, मुझे इतनी हैरानी हुई कि इसकी सोच पे आई पिटी हर थिंकिंग। कहती है मेरा मर्द है ना, मेरा मर्द कहते हैं मेरी बीवी बैठेगी मेरे पीछे, मेरी को बोलते हैं मेरी बीवी के अलावा कोई औरत बैठेगी ही नहीं। वहां तक तो समझ में भी आ रहा था। उसके आगे क्या कहती है, मेरा मर्द कहते हैं मेरी बहन भी नहीं। अरे ओ, बदतमीजी की हद है इस औरत की। ये कहती है शिवानी बदतमीज, मकबूल बदतमीज, ये कड़वी वो कड़वी। सबसे ज्यादा कड़वी जबान चंद्रिका की है, जो अपनी ननद के लिए ऐसी बात बोल सकती है कि इसका पति इसकी ननद को यानी अपनी बहन को तक माइक पे नहीं बैठने देता। मतलब ननद कोई और औरत नहीं होती, वो उसकी बहन है। भाई बहन का रिश्ता बहुत सीक्रेट होता है। व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू से? और मैं इसको डम भी नहीं बोल सकती क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स द रेपरकशंस ऑफ हर एक्शंस। ये बहुत बिटर है, बस बहुत ज़्यादा। शी नीड्स टू इम्प्रूव एंड शी कैन डू बेटर इन लाइफ ओनली आफ्टर शी इम्प्रूव्स। बिकॉज लेट मी टेल यू, इस एटीट्यूड के साथ, इस ईगो के साथ, ये इसका जो रेस्टोरेंट है ये लंबा नहीं चलेगा।
एक टाइम के बाद वो जो खाने का टेस्ट होता है, जो खाने की क्वालिटी होती है, जो एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर्स होता है, वही मैटर करता है। चंद्रिका का नाम मैटर नहीं करेगा अगर चंद्रिका एटीट्यूड दिखाएगी अपने कस्टमर्स को। मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ। अरमान मलिक ने बोला वैसे वो तो है ही बेकार इंसान, मैं उससे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती हूँ, कर भी नहीं सकती, जिस पे इतने केसेस पेंडिंग है, जो तिहाड़ जेल इतने साल रह के आया है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ। कहता है क्या है, चंद्रिका तुम कितना दिन बैठती हो, देखो तुम अपनी शॉप पे ज्यादा मत बैठ। भाई मेरे तू है कौन, तुझे दुनिया ने जनता ने बनाया, और आज आके कहता है कि चंद्रिका तुम अपनी शॉप पे ज्यादा मत बैठना, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। हाँ मैं नहीं बैठी, मैं कम कर देगी, मैं नहीं। अरे तकब्बुर, ईगो, एटीट्यूड रख अपने पास, रख अपने वड़ा पाव और अपना बेसन भी अपने पास। ये एटीट्यूड से चलोगी बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट, मैं दिखेगी नहीं। अरे तुम तो कहती थी ये सब कुछ है मेरा, ये मेरी रोजी रोटी मेरी सराखों पे, मैं इसको पूजती है, यहाँ मेरे भगवान बैठते हैं, इसके ये शब्द थे। अब क्या हुआ, अब तुम भगवान से बड़ी, अपने रोजी रोटी को सर पे रखने वाली औरत अब उससे बड़ी बन गई। चाहे मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं हीरोइन है, तेरे को पता नहीं। चाहे हीरोइन से तो कुछ ज्यादा ही समझती हैं अपने आप को, क्योंकि अनिल कपूर ने इनको इतना समझाया, उसके बाद भी पता नहीं कौन सा भूसा भरा हुआ इनकी समझ में, इनके दिमाग में, कि इन्होंने इमीडिएटली बोला शिवानी अपना मटका हटा ली मेरी साइड से। अच्छा मुझे लगा कि ये कह रही है कि तूने मुझे जो मटका दिया हुआ है, वो जो मिट्टी से भरा है गांव से लाई थी, वो हटा ले। बाद में मुझे समझ आया वो मिट्टी का जो छोटा सा मटका था वो हटाने के लिए ये बोल रही थी कि मेरे बेड से हट जा। अच्छा ये बदतमीजी नहीं है कि आप किसी कोई सोने की जगह से उसको हटा रहे हो जस्ट बिकॉज आपकी उससे लड़ाई हो गई और आपका सच उसने उगल दिया। वो अगर आपको डिफेंड करती अंधा होके तो फिर आप जरूर उसको बोलती शिवानी मैं तेरे को प्राउड है। अभी उसने सच बोल दिया कि उसको बुरा लगा, उसको हर्ट हुआ, तो फिर मटका हटा ले मेरे साइड से। और फिर वो जो अरमान मलिक सांप है उसने समझ गया, वो एकदम से पकड़ता है बात को कि भैया अच्छा ये बात है, अब चलो टर्न अराउंड हो जाते हैं। यही दोस्ती ना, मैं कहती हूँ शिवानी ने दोस्ती नहीं निभाई, मकबूल ने नहीं निभाई। लोग ये कहते हैं, अरमान का भी तो सच देख लो आप लोग, यही तो अरमान मलिक था जो इसके साथ बैठ के बातें बनाता था। जब ये नॉमिनेट हुई तो कहता है तू टेंशन मत ले, तू नहीं जा। और थोड़े टाइम के बाद जब ये अंदर जाके बैठा तो गार्डन एरिया में जाते ही खट करके बोलता है ये जाएगी 99% ये जाएगी, क्योंकि ये ना विक्टिम खेलती है, ये सांप है सबसे बड़ा और ये किसी का दोस्त नहीं है, और इसको जो अपना दोस्त बनाएगा वो पछताएगा। जैसे मकबूल और जैसे चंद्रिका दोनों पछता रहे हैं। चंद्रिका को लगा ये बड़ा वो है, एंड में क्या हुआ, चंद्रिका ने तो आवाज उस पर भी तेज कर दी अरमान पे। आप क्यों बोल रहे हो भैया, मैं जो बोल रही हूँ मैं बोलूंगी शिवानी से, आप क्यों बीच में। तो उस टाइम पे अरमान ने जो बात कही थी वो इसको चुप गई कि भैया तुम किसी को बेड पे से हटाने के लिए बोल ही कैसे सकते हो कौन तुम। चंद्रिका ने शिवानी को टारगेट करने का बहाना बदतमीजी लगाया। रणवीर शौर्य के शब्द पकड़ लिए कि अच्छा बदतमीज है, मैं कह रही ये बदतमीज है, मैं कह रही ये बदतमीज है, तुम हो बदतमीज। उस टाइम पे शिवानी हंसा रही है, शिवानी मजाक मत बने, मेरे को अच्छे नहीं लगे, मैं दिल पे ले रही है, मैं दिल पे ले रही। अरे काय को दिल पे ले रही है भाई, टास्क का, हंसी मजाक का, कॉन्फ्लिक्ट का, चलो एक बार को लड़ाई झगड़े का शो था, छोटे बड़े की इज्जत करनी, ओ हो तुम बड़े आए। अच्छा आई की रणवीर शौर्य साइड, ये इज्जत और बेइज्जती का जो ये खेलते हैं ना खेल, यार आप लोगों से टास्क हो नहीं रही है। सबसे ज्यादा टास्क शिवानी ने परफॉर्म करी है, विशाल और जो लवकेश है उनकी दोस्ती फिर भी कहीं ना कहीं दिखती है। अच्छा किसका गेम है मुझे आप बताइए, किसका, अरमान का रोटी का गेम है। आपको बता रही हूँ जो कृतिका का गेम है ना वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आगे की 2 लटें निकाल के आ जाती, मुझे लगता नहीं कभी आगे की 2 लटें धोई है। ये जो 2 लड़े चपटी हो चुकी है ना इसके बालों की, मैं चाहती हूँ कभी ये बाल धो के देखे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है परमानेंटली वो वैसे सीख बन चुकी है आगे से 2। उसका तो गेम है ही कुछ नहीं। अरमांडी खाना खा लो, अरमांडी कह रहे थे, अरमांडी को छुलछुल बोल दिया, अब बताओ उसके बाप का खाता है वो, ऐसे बोलता है वो, ओ माय गॉड। अरमांडी को बोला चमची बनना अपने पति की, कोई अपना स्टैंड है नहीं। चंद्रिका उसको ये लगता है कि भाई चुंगम अंकल, क्या चुंगम चाचा बोला जो भी। अब मुझे बताइए, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट से एनीथिंग टू चौरसिया जी, वो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं, बट मैंने आज तक यही देखा है इतने सालों में कि इस शो में अगर किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है तो उसको निकाल दिया जाता है। मैं नहीं चाहती कि फिजिकली टास्क के थ्रू कोई कंट्रीब्यूशन दे, बट जबान के थ्रू तो दे सकते हैं। पान चबा रहे थे उस दिन या च्युइंगम पता नहीं क्या, तो कहते हैं रणवीर शौर्य को कि लेटर पढ़ दो। वहां पे मेरा फुल स्टॉप हो गया था कि नहीं, यहाँ पे इतनी एडवांटेज आप नहीं दे सकते। आप एक बुलेटिन बना रहे हो, हमें किसी बुलेटिन की जरूरत नहीं है।
मैं बिग बॉस को ये बताना चाहती हूँ क्योंकि जनता को तो ऑलरेडी बर्ड्स आई व्यू मिला हुआ है। और अगर चटपटा मसाले वाली बात है तो टास्क दो ना भाई। शो को सिर्फ राशन के बेसिस पे चलाना है क्या? मतलब ये तो बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज हुई कि राशन भी देंगे और कलसा के तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। भूखे पेट तो बड़े बड़े लड़ जाते हैं। और लास्ट टाइम भी अंकिता वाले सीजन में रोटी 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 किचन का टाइम, ये ऐसे थोड़ी ना, ये बिग बॉस था ही नहीं, ये बिग बॉस है ही नहीं। रोटी के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे गलत चीज, सबसे लास्ट में जो कोई चीज होनी चाहिए जिसपे लड़ाई हो वो राशन है। शिल्पा शिंदे वाला सीजन देखिए, वहां पे टास्क हो रही होती थी और खाना बना के सारे टीममेट्स तैयार करके फटाफट बाहर पहुंचते थे दैट वी नीड टू परफॉर्म। हिना खान, शिल्पा, विकास, बंदगी, पुनीश, आज भी इनके नाम इसलिए याद है बिकॉज कुछ तो परफॉर्मेंस थी। अभी मैं इनको क्या याद करूंगी? ये रोटी के पीछे रोने वाला थुलथुल आदमी, 2 लटे निकाल के करके बोलने वाली कृणाल, या फिर रसिया जी जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं बट मोस्टली सिर्फ मुझे 5 चबाते दिखते हैं। फिर खोए खोए नेजी और साई, या फिर आला की नॉट सो आला शायरी। मैं क्या यार। और हाँ, अगर बात आए अब मैं बात कर लेती हूँ सना मकबूल के बारे में, विशाल के बारे में और लवकेश के बारे में। 100% ये बात सच है कि जितनी विशाल सना से लवकेश से दोस्ती निभाता है उतनी उसको वापस नहीं मिल रही है। मुझे समझ नहीं आया जब अरमान ने सवाल करा, वो जो रिपोर्टर वाला टास्क था, तो उसमें ये कहती है कि अरमान जी आप हो मेरे लिए सबसे स्पेशल या सबसे मेरा करीबी दोस्त, और जीतते हुए मैं देखना चाहती हूँ वड़ा पाव वाली को। मतलब ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी बात। रिपोर्टर वाली टास्क में सब कुछ क्लियर हो गया था कि सना मकबूल बहुत बड़ी गेम प्लेयर है। पूरे दिन आप लवकेश, विशाल और शिवानी के साथ बैठते हो और प्रिटेंड ये करते हो अरमान को कि भैया अरमान मैटर करता है, या फिर वड़ा पाव वाली को मैं जीतते देखना चाहती हूँ। ऐसे नहीं होता। नेजी का हाथ पकड़ के बैठी है उस दिन, पर नेजी के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। अगले दिन कृतिका से लड़ाई हो रही है और अरमान मलिक को कहती है आप इस लड़ाई में मत पड़ना, आप मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। ये सब क्या चल रहा है? ये सब मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये है कि मकबूल वो है जो हर नाव में सवार होना चाहती है बट डूबने का खतरा सबसे ज्यादा उसे ही है। वो किसी में भी नहीं हो पा रही। एंड में क्या हुआ? सबसे ज्यादा टैक्स कल उसको दिए गए, जहरीली, ये वो सब कुछ। नाउ दैट इज द पॉइंट जहाँ पे उसे समझना चाहिए कि आला तो कम से कम एक उसमें सवार है ना, ये मकबूल दोनों में है। और अरमान किसी का सगा नहीं, कृतिका किसी की सगी नहीं। लवकेश और विशाल की दोस्ती और शिवानी की दोस्ती ही मकबूल के लिए मैटर करनी चाहिए। उन्होंने नो मैटर व्हाट इसका साथ दिया है। और वड़ा पाव वाली वो किसकी सगी? वो तो किसी की भी सगी नहीं। उसकी तो गेम खैर खत्म भी हो चुकी है, बट सना मकबूल विल हैव टू सॉर्ट आउट थिंग्स एंड प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, वरना खेले अरमान के साथ गेम और वड़ा पाव वाली की तरह बाहर जाएगी सना मकबूल। अच्छा, उस टाइम पे क्या वड़ा पाव वाली कह रही है कृतिका मेरे लिए नहीं बोलेगी ना, मेरे लिए कृतिका। तो उसने बोला शिवानी ने, क्या अभी तो बोल रही थी वो तो है पूरा छोटा अखबार, बड़ा अखबार जो भी है वो घर का अखबार है। शिवानी इधर की उधर फटाफट कर देती है। अरमान ने इसको बोला शिवानी को कि शिवानी तू अब वड़ा पाव वाली को समझ, देख वो तेल कैसे बोल, मटका वाली बात मुझे पसंद नहीं आई, देख अब दुनिया को समझ। मकबूल, विशाल, कटारिया, वड़ा पाव वाली सबके खिलाफ शिवानी को भटकारा था और शिवानी के खिलाफ सबके सामने बोलता है। किसका सगाई? सबके सामने बैठता है तो शिवानी बदतमीज है, सबके पीछे से शिवानी को भड़का रहा है। और वड़ा पाव वाली के सामने बोलता है तुम आउट नहीं होगी, उसके पीछे से वो सबको भड़का रहा है कि वड़ा पाव वाली सिंपैथी लेती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है। शब्द ये थे इसके। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये थीम कोई ओरिजिनल थी बिग बॉस की, ना जी ना। बैठ के अरमान ने बोला था कि हमेशा ये वड़ा पाव वाली बेचारी बनती है। बट मैं थुलथुल आदमी और कृणाल से बोलना चाहूंगी, तुम जो इतने प्राउड होके अपनी कहानियां सुनाते हो, मैं गया, मैंने बोला मैं हूँ इसका फियांसे। ओ भाई, शादीशुदा होके ये बोल रहा था, इस पे इतना प्राउड क्यों हो रहा है? हैं? इस कहानी को अपनी सर का ताज मत बना। बाकी मैं चाहती हूँ कृतिका को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिले, वो बाहर आए और उसको पता लगे कि कृणाल कितना सुंदर है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इंस्टाग्राम की बातें सीधे तौर से नहीं रख रही सामने, बट इंस्टा पे सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये भाभी नहीं भैया ज़्यादा लगता है कृणाल उर्फ कृतिका। नहीं, क्यों? अगर विशाल को विशाली, लव को लवली और विशाल को हुप्स डाल दो, हील पहना दो, ये सब ये लोग बोल सकते हैं, नाली का कीड़ा और क्या कुछ नहीं, तो फिर हम तो प्यार से कृणाल कह रहे हैं। मैंने प्यार से नाम रखा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, नाम अच्छे रखेंगे, अब अच्छे रखेंगे। बिग बॉस में मुझे एक चीज साफ दिखती है कि मुद्दे सबके उठाए जाते हैं सिवाय अरमान और कृतिका के। मुझे तो लगता है अनिल कपूर जी के अलावा अनऑफिशियल होस्ट उस घर का ये अरमान मलिक है। इसके ओपिनियन जाने जाते हैं, इससे पूछा जाता है आपको कैसा लगेगा अगर कोई पीछे से आपकी दोस्ती को दगा दे, दोस्त को वो करे। अरे भाई, ये करता है, ये भी कोई दोस्तियां नहीं निभाता,
ये भी किसी का सगा नहीं है। वड़ा पाव वाली को बोलते हो कि वो गद्दार है, दोस्ती नहीं निभाती, पीछे से लोगों की बातें करती है, सामने से नहीं करती। अरमान भी वही करता है। मकबूल ने अरमान मलिक को कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर उस बात पे अरमान भड़क के जवाब दे रहा है तो मकबूल का पूरा हक है उसको बोलने का कि भाई तुम खुले सांड की तरह, यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग नहीं थी, वो एक मुहावरा टाइप बोल रही थी कि खुले सांड की तरह तुम जो बातें करते हो, तुम जो इस तरीके से पीछे पड़ते हो, मुझसे पंगा मत लेना। इसमें ये क्या होता है कि बदतमीजी कर रही है, कड़वी जबान है। ये शो था क्या कड़वी और मीठी जबान का? ये शो है अपने लिए स्टैंड लेने का, जो अब मकबूल को लेना चाहिए। अगर अभी भी वो जाके कहती है कि अरमान जी आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैटर करते हो, ये गलत है। मकबूल की बात कहूंगी, उसने बोला था कि स्टाइल वो होता है जैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, तो अपने इंटेलेक्ट में दिखाओ मकबूल, शो योर स्टाइल एंड आई नो शी कैन प्रूव हरसेल्फ। मकबूल ने कहा था कि लवकेश ने ये क्या करा है, तुझे गलत साबित कर दिया, आस्क हिम, क्वेश्चन हिम। वही मैं मकबूल से कहना चाहूंगी कि फिर तुमने क्यों अरमान को बोला तुम मैटर करते हो, जबकि तुम्हारे दोस्त के साथ इतनी मार पिटाई, इतना कुछ करा उसने। या प्रायोरिटीज ही नहीं है इस घर में, सब सेफ खेलते हैं। लवकेश कितना सेफ खेलता है, विशाल के अलावा मुझे तो लग रहा है सारे। और हाँ साई है, बट साई इतना एब्सेंट है घर में कि उसका होना ना होना एक बराबर है। वो सही जा सकता है अगर वो ज्यादा पार्टिसिपेशन करे और चुप होके एक जगह बैठ के सबको ऑब्जर्व ना करते रहे। आला भी दिल की बुरी नहीं है, बट वही है, वो अगर सिर्फ शायरी बोलने के लिए आई है तो दिस इज द रॉन्ग प्लेस। आज के लिए इतना ही। दिल से बहुत खुशी हो रही है कि वड़ा पाव वाली जी को रियलिटी चेक मिल गया। मैं कहीं नहीं जा रही साई, बैठ जा, मेरे से हग मत ले, मैं नहीं जा रही है कहीं, मैं लास्ट तक रहेगी। हाँ। मैं शॉप पे जा रही है अब। मैं तो शॉप पे भी नहीं जाएगी, मेरे को तो अक्कड़ दिखाने का है, फिर मैं घर जाएगी, है ना। चलिए मैं लास्ट में इतना कहूंगी, चंद्रिका ने जो मेहनत करी उसमें पानी फिर जाएगा। अगर अपना इसी तरीके का एटीट्यूड वो कैरी करेंगी, अपनी शॉप में भी, अपने कस्टमर्स के साथ भी वो इसी तरीके से बिहेव करेंगी, तो फिर 1 महीने का भी नहीं है ये सब। बाकी उड़ती उड़ती खबर है कि हो सकता है भाविन आ रहे हो। अगर कोई विशाल का दोस्त या फैमिली मेंबर आता है, आई रियली वांट दैट टू हैपन, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है कि आप एक इंसान की बीवी को, पहली वाली बीवी, दूसरी वाली कौन सी नंबर की बीवी है पायल, उसको बुलाते हैं और आप ये बात सामने रखवाते हैं, बट वहीं पे दूसरे इंसान का कोई रिश्तेदार, विशाल का कोई रिश्तेदार नहीं आता, उसको कहीं ना कहीं समझाने, बताने कि भैया हुआ क्या था। क्योंकि अगर आप दोनों तरफा बात नहीं रखेंगे और सिर्फ एक तरफा बात पायल रखेगी तो घर के अंदर गलतफहमी बढ़ेगी और विशाल का मोराल डाउन होगा, जो करने की बहुत अच्छी कोशिश करी गई। बट अच्छी बात बोली है विशाल ने कि माँ को ही पता होता है कि उनका बेटा कैसा है। और रही बात अरमान की, जो उसके बाद अरमान ने बोला था, उसकी बकवास को तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। वो इतना गिरा हुआ इंसान है, जिस इंसान पे ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, जो सब जुडिस हैं, जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकती, बट काफ़ी केसेस तो ऐसे जिनकी वजह से ये अंदर होके आया हुआ है टीजे में। तो जो टीजे का इनमेट है और उसकी जो बीवी कृणाल है, उनके बारे में इतना ही कहूंगी कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आए, यही तो वजह थी, यही तो विधि का विधान था कि तुमने बिग बॉस जैसा शो ज्वाइन करा ये सोच के कि मैं तो जबरदस्त दिखूंगा। पर नहीं, जब भगवान सच लाना चाहते हैं ना सामने, तो इस तरीके से होता है। अभी तुम घर के अंदर हो, तुम अपने मिराज में जी रहे हो कि मेरा तो सब बाहर बहुत अच्छा चल रहा है, वो कृणाल अपने उसमें जी रहा है कि भैया मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। बट जो तुम्हारा सच दुनिया के सामने आ रहा है, हर किसी को तुम्हारे बारे में पता लग रहा है, डिटेल तुम्हारे बारे में मेन स्ट्रीम हो रही है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू इसकी असलियत खुल रही है दुनिया के सामने। आज के लिए इतना ही। ना अरमान को, ना कृतिका को, ना पायल को, किसी को आइडलाइज करने की कभी जरूरत नहीं है। ये गलत एग्जाम्पल और इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी के लिए। जितना इनको दूर रखा जाए, ना पॉपुलराइज किया जाए, उतना ही बेहतर है। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। और यही नहीं, घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो कोरियर लेके आता है, पैकेज लेके आता है, उसे एक पानी का ग्लास जरूर पूछिएगा, बट अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।